तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको रोहन की वर्तमान आयु नहीं ज्ञात है, उसी को ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण हमको देना है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। अब हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं हम लोग? रोहन की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं x वर्ष। वर्ष में कहाँ मानने के लिए? ठीक है, x वर्ष। अब करा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन 1 साल का है तो इसकी माँ कितना हो जाएंगी? इससे 26 वर्ष बड़ी है तो इसमें 26 जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, फिर लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 26 कौन सी वर्ष, x प्लस 26 वर्ष। रोहन इस समय 1 साल का है और उसकी मम्मी कितनी है? x प्लस 26 वर्ष की है। ठीक, अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 वर्ष बाद, यानी समय रोहन कितना का x है तो 3 साल बाद कितना होगा? x प्लस 3 होगा। ठीक है, इतनी समय उसकी माँ कितना है? x प्लस 26 है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब लिख लेते हैं कि अब से ठीक है 3 वर्ष, क्या वर्ष? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, किसकी? रोहन की आयु कितना हो जाएगी? ठीक है, रोहन इन्हीं समय कितना साल का है? x। 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु। ठीक है, लिखेंगे अब से कितना? 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, ठीक है, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? उसमें भी 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, इधर देखिए कितना है तो x प्लस 26 है तो x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी 26 में 3 जोड़ दिए तो 29 हो गया। अब बताइए, अब करा कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 360 वर्ष। ठीक है, लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल कितना दे दिया है? इनकी आयु का गुणनफल दे दिया है कितना? 300 कितना वर्ष? 360 वर्ष। ठीक है, मतलब वर्तमान में x है और x प्लस 26 है। अब कहा कि 3 साल बाद इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो 3 साल बाद दोनों कितना हो गए? x प्लस 3 और x प्लस 26 के हो गए। ध्यान लिखेंगे इसलिए देख लीजिए इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 360 होगा, यानी x प्लस 3 और इधर कितना? x प्लस कितना? 29। देखिए दोनों का गुणनफल, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणनफल किसके बराबर? 360 वर्ष है। अब इसी को गुणा कर लीजिए, x का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। x का गुणा 29 में करेंगे कितना हो जाएगा? 29 x हो जाएगा। देखिए x का गुणा दोनों कर लिए, फिर 3 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 के 7, 3 दूना 6 और 2 हासिल था। ठीक है, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए x स्क्वायर, यहाँ 29x और 3x कितना हो जाएगा? 29 और 3 32 हो जाएगा का, तो यहाँ मिल जाएगा हमको x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, यहाँ दोनों जोड़ दिए 32 हो गया है, प्लस 87 है तो प्लस 87 है। 360 को इधर प्लस है तो इधर ला करके क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 360 बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 32x
अब बताइए 360 में से 87 घटा दीजिए, ठीक है। चलिए हाई देखिए 0 में से 7 नहीं घटेगा, उधार लेगा 10 में से 7 जा कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा 5 बचा, 5 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लेगा 15 में से 8 जा तो 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ देखिए एक उधार दे दिया था यानी 2 बचेगा, ठीक है 2, इसके पहले माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। यानी हमको एक समीकरण मिल गया, समीकरण कितना मिल गया x² + 32x - 273 बराबर 0। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा मतलब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। रोहन की ज्ञात हो जाएगी तो उसमें 26 जोड़ देंगे, उसकी माँ की भी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए हमको एक समीकरण मिल गया, यानी द्विघात समीकरण। इसी द्विघात समीकरण के रूप में हमको व्यक्त करना था, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।